अपनों की गम खाइए तो सपनों को पूरा कर सकता है। जो अपनों की सह नहीं सकता है वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। याद रखना, सपने बहुत बड़े बड़े तुम्हारे हैं, उनको पूरा करने के लिए परिवार के हर सदस्य का सहयोग चाहिए। वो गम खाकर ही परिवार एकता की डोरी में बंधा रहेगा और तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। आज हमारे देश में कितने देशवासियों को देश के लिए बहुत प्रेम है। देश के लिए वो जीना चाहते, देश के लिए मरना चाहते, देश के लिए सांस ले रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे RSS संस्था, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसका एक एक बच्चा, एक एक सदस्य देश की चिंता कर रहा है। नहीं, क्या जरूरत है वो भी अपना दुकान खोल के चाट बेच के आनंद करें, जाने दो भाड़ में देश को। उनको देश की चिंता है। और RSS के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को इस देश के लिए बहुत बलिदान करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार और ये गुरु जी थे, गुरु जी के नाम से जाने जाते थे, सदाशिव राव, हाँ, गोलवलकर, सदाशिव राव गोलवलकर। ये महाराष्ट्र के लोग हैं। महाराष्ट्र में सरनेम बहुत बड़े होते हैं, गोलवलकर। मैं पहली बार महाराष्ट्र गया तो नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या? तो एक आदमी ने कहा सखाराम घोरपड़े। दूसरे से पूछा तेरा नाम? बोले संजय चंगुलपाए। तो मैं तो खूब हंसता था, ये क्या बोलता, चंगुलपाए और घोरपड़े, दौड़ पड़े, गिर पड़े। तो ये मराठी नाम है। और महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति में बहुत बड़ी भूमिका है। वीर शिवाजी भी महाराष्ट्र के थे। सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के थे। जिस पश्चिम बंगाल में जन्मा हुआ सुभाष चंद्र बोस, वीर व्यक्ति, ICS परीक्षा को क्रॉस करके मिलिट्री जैसी ड्रेस पहनने वाला व्यक्ति, देश की रक्षा के लिए उसने एक नारा बोला था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितना खतरनाक ये नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ऐसा बोलकर देश को तो आजाद करा दिया उन्होंने, लेकिन स्वयं के जीवन की आहूत दे दिया। आजाद होने के बाद उनका अता पता नहीं चला कहाँ चले गए। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश, ग्राम भाबरा, डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर के निवासी, तिवारी परिवार में जन्मा शरीर, इस देश के लिए उन्होंने जीवन बलिदान कर दिया। पंजाब में जन्म लेने वाले सरदार भगत सिंह बचपन में ही फांसी के तख्ते पर झूलना स्वीकार कर लिया, लेकिन देशभक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया। वो सरदार भगत सिंह का नाम अमर है। वैसे सरदार भगत सिंह के नाम से ही सरदारों की बलिहारी है। इसलिए कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो देश में रहते तो हैं, देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, देश में सोते हैं, देश की पृथ्वी पर चलते हैं और खेती करते हो, देश में धन कमाते हैं, लेकिन वह चंडाल गद्दार मक्कार लोग देश का नुकसान करते हैं। देशभक्ति नहीं उनमें, बल्कि देश के प्रति उनके अंदर द्रोह भरा हुआ है। ऐसे गद्दारों को ये पृथ्वी जल्दी नीचे बुला ले और गद्दार खत्म हो जाए। जिस गद्दा पर सोते हो उसी गद्दे को फाड़ रहे हो, जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, जिस देश में रहते हो उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। यहाँ पर बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी की नहीं है। यहाँ पर बात कोई सतनामी, साहू, चंद्रा, गभेल और बघेल, जंघेल की नहीं है। यहाँ पर बात
न कश्यप की है न पटेल की है, बात केवल देश की है। और देश की जहां बात आ जाए वहां सभी को एक डोरी में बंध करके प्रेम के साथ में देश हित के लिए अर्पण करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये देश कोई साधारण नहीं। कितने मुसलमानों से मैंने सुना कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए ताकि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी एक राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। याद रखना, हर व्यक्ति जीना चाहता है, चींटी भी जीना चाहती है। छोटी छोटी चिड़ियां आती है, चींटी को चुन कर खा लेती है। मधुमक्खियों को ममा खाता है, मार कर फेंक देता है। लेकिन याद रखना, ये चींटियां भी जीना चाहती, अपनी जान की रक्षा कर रही। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि देश की रक्षा में ही तुम्हारी सुरक्षा है। और मैं सबके कल्याण की कामना अपने गुरु से करता हूँ कि सबका उद्धार हो, और सबको तिलक लगाने की आज्ञा अपने महान संत दिनेश दास को देता हूँ। सब तिलक प्रेम से लगवाइए और तिलक की थाल में अपनी श्रद्धा दक्षिणा भी अर्पित करिए भाव से, क्योंकि ये हमारी धर्म संस्कृति का नियम है। और आरती का दर्शन भी साथ में करते जाइए, जीवन मंगलमय होगा। तो बहुत बड़ी बात है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। जंगल में सब प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, सब आपस में प्रेम से रहते हैं। फुलवारी में नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं, सब एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करते, अपना अपना खिले रहते। ऐसे हिंदुस्तान की ये फुलवारी है। यहाँ अनेक जाति पाति धर्म मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन उनको एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल प्रेम की डोरी में बंध करके देशभक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति करना चाहिए। यही करने के लिए हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है। गौ भक्ति भी करिए। साधु संतों को भी गौशाला बनाना चाहिए, क्योंकि साधु संतों के परिवार नहीं होता है, नहीं होता है मतलब वो परिवार बनाते ही नहीं। तो गौ माता की सेवा उनको करना चाहिए। हमारे रायपुर में जो आश्रम है सोनपैरी, वहाँ पर 200 गाय रहती है। यहाँ पर श्री निर्मल सिन्हा ने शासन की ओर से भी गायों के रहने के लिए विशेश्वर पटेल गौ सेवा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा टीन शेड बनवा दिया है कि गौ माता की सेवा। तो मैंने मन में सोचा गायों के लिए टीन शेड और साधुओं के लिए कौन शेड? तो उन्होंने कहा साधुओं के लिए तो हम छत वाला ही बना देंगे, चिंता मत करो। सरकार को भी गौ सेवा के लिए योगदान अनुदान करना चाहिए। और गरीबों के लिए भी मैंने सुना है सरकार गरीबों के लिए भवन भी दे रही है। बहुत से भवन, किसको किसको भवन मिला है जरा हाथ उठाओ। सरकार की ओर से किसी को मिला है? पूरा हाथ उठाओ, नहीं गिरा दूंगा भवन तुम्हारा। हाँ, लुच 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 लुलवा हाथ उठाते। यहाँ करीब 20 लोग ऐसे जिनको भवन मिला है, और ऐसे कितने लोग जिनको शौचालय मिला है? हाथ उठा दो। सबको मिला है। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिल रही है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जिनको चाउर वाले बाबा का चावल भी मिला है? अभी भी चावल मिल रहा है? मिल रहा है? हमको तो चावल की भूसी भी नहीं मिली और हमको चावल नहीं चाहिए। मैं तो ये कामना करता हूँ सब भक्तों को चावल दीजिए, उसी में से मुट्ठी भर हम भी खा लेंगे, अलग से लेकर हम क्या करेंगे। आपका चावल और बढ़ा दें, 2-2 किलो 5-5 किलो मिलेंगे। अब नए नए चाउर वाले बाबा का नाम विष्णुदेव साय। भेंट होगी तो बता दूंगा, तुम भी चाउर बाबा बनो, 2-2 किलो चाउर और बढ़ाओ। तो हम जाते भक्तों के यहाँ, उसी में से हम भी खा लेंगे 2-4 किलो। वास्तव में
80 करोड़ भारतवासियों को राशन सरकार दे रही है, 80 करोड़ लोगों को, और 140 करोड़ टोटल है। तो 60 करोड़ लोग ही अपना कमा कर खा रहे हैं, बाकी सरकार की ओर से खा रहे हैं। और ये वो व्यक्ति है जिसको खुद के खाने के लिए बचपन में राशन नहीं था, जिसकी माँ मजदूरी करके दूसरों के यहाँ से बचा हुआ भोजन ला करके अपने बच्चों को खिलाती थी, उसका बेटा है ये नरेंद्र मोदी, जो कि आज सबको ताजा चावल भेजकर खिला रहा है। किसके भाग्य में क्या है कुछ पता नहीं है। माँ को चिंता थी बच्चे भूखों मर जाएंगे, आज वो बच्चा ऐसा हुआ कि पूरे देश की चिंता करता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बर्ताव करना, बच्चों को दुख मत देना। तुम्हारे बच्चे के भीतर क्या है न तुमको पता है, न बच्चे को पता है, न किसी को पता है। हो सकता तुम्हारा बच्चा कोई महान संत के रूप में जन्म लिया हो और जवान होते होते तो महान धर्म का रक्षक कवच कुंडल बनेगा। इसलिए बच्चे को जरा प्रेम भी देना चाहिए, अच्छी शिक्षा भी दीजिए बच्चे को, संस्कार भी अच्छे दीजिए, बच्चे को घुमक्कड़ मत होने दीजिए, थोड़ा अनुशासन भी दीजिए। प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि आज़ाद कर दो, आज़ाद बच्चा बर्बाद हो जाता है, और माँ बाप के बंधन में रहने वाला बच्चा आबाद हो जाता है, बर्बाद नहीं होता है, आबाद हो जाता है। याद रखना, आज़ाद पंछी को बिल्ली मार देती है, लेकिन जो पिंजड़े में पंछी बंद है, बंधन में तो है, लेकिन बिल्ली घूमती है चारों तरफ कि तू निकल बाहर, तेरा काम तमाम करूं, पर वो अंदर बंद है, इसलिए सुरक्षित है। हमेशा गृहस्थ को अपने पत्नी के बंधन में रहना चाहिए और स्त्री को पति के बंधन में रहना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के बंधन में रहना चाहिए और बहुओं को सास ससुर के बंधन में रहना चाहिए। और ये भी याद रखना, सास ससुर को भी अपने बहू बेटे के बंधन में रहना चाहिए, बंधन में सुरक्षा होती है। गुरु को अपने शिष्यों के बंधन में रहना चाहिए और शिष्यों को गुरु के बंधन में रहना चाहिए। जो अकेले अकेले गुरु घूमते हैं वही ज़्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं, याद रखना। और हर गुरु को तब गुरु बनना चाहिए, पहले खुद गुरु बनाइए। ऐसे मनमुखी गुरु बनकर घूम रहे हो, प्रवचन सुना रहे हो, 10-20 श्लोक याद कर लिया, ओम नामता गणपति गंगवा महे प्रिय नामता, आचरण तेरा कैसे सुधरेगा? बड़ा गुरु बना घूमता है, बड़का गुरु। तेरे को सुधारने के लिए तेरा गुरु होना चाहिए, जो तेरे पर डांट लगाए, कंट्रोल करे, उस गुरु के बंधन में रहे और अपने शिष्यों के बंधन में रहो, शिष्यों के साथ रहो। अकेले घूमने क्यों जाते हो उधर? कहाँ गए तुम कुल्लू मनाली उल्लू कहीं का, मूर्ख पक्का। गुरु को घूमने का भी अधिकार नहीं है, न शिष्यों को अकेले अकेले घूमने का अधिकार है। हमारा कोई शिष्य अकेले अकेले घुमक्कड़ी करे तो मैं उसको संस्था से निकाल देता हूं, और मैं तो अकेले कभी जाता ही नहीं हूं। मैं 50 शिष्यों के साथ में रहता हूं, ताकि बंधन में रहने वाले व्यक्ति ही सुरक्षित रहते हैं और जो बंधन से अलग हो गए वही बर्बाद हो जाते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय। जो महिला अपने पति को डरती है वो कभी व्यभिचारिणी नहीं होगी। जो पति अपनी पत्नी के बंधन में है, बात मानता है, थोड़ा डरता भी है, वो पति कभी भ्रष्ट नहीं होगा। और जो नेता, याद रखना, अपने हाई कमान का थोड़ा भय मानता है और हाई कमान के अनुसार चलता, हाई कमान के बंधन में रहता है, वो नेता कभी फेल नहीं होता है। इसलिए याद रखना, सफलता अगर चाहते हो तो बंधन में रहना सीखो। मैं तो अपने गुरु को भी बंधन में रहता था। कई लोग हमको सिखाते थे तुम होशियार हो गए, अब अलग कुछ करो। हमने कहा अलग जो भी होगा बिगाड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब गुरुओं के साथ हुई। अलग क्यों करूंगा मैं? जब मैं कुछ नहीं जानता था तब गुरु के पास रहता था, अब मैं होशियार हो गया तो बूढ़े गुरु को छोड़कर इधर उधर घूमूं? मैं नहीं घूम सकता, मूर्ख तक काम नहीं करता। जब अकल नहीं थी टट्टी पेशाब करने की, 1 मिनट माँ छुप जाती थी, तुम रोते थे, मम्मी हू। अब जब अकल धकल थोड़ी आ गई, माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, समझा दिया, ज्ञान दे दिया, तो तुम इधर उधर घूमने निकल जाते हो। मम्मी तुमको ढूंढती घूमती है, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। अरे मूर्ख, मम्मी के पास में अब भी रह,
बचपन में अपने स्वार्थ के कारण मम्मी को ढूंढता था, अब तू कम से कम मम्मी की सेवा के लिए मम्मी के साथ में रहने की कोशिश कर। अब तेरे को बीच में कोई टम्मी मिल गई, वो टम्मी के पीछे घूम रहा है, मम्मी को छोड़ दिया। गए थे दिल्ली और वहां से ले आए एक काली बिल्ली और उस बिल्ली ने सास ससुर को मारा किल्ली, सास ससुर घायल हो गए। ये कौन तरीका? माँ बाप भी बहुत बड़ी आशा के साथ में अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, बेटी को पालते पोसते। बेटी जवान हुई, माँ बाप के सम्मान को उछाल दिया और किसी भी छोरे के साथ भाग गई। अरे धूर्त बेटी, तेरे को इतनी अकल नहीं है, तेरे को भागना ही था, जब पैदा हुई थी उसी दिन भाग जाती। नालायक कहीं की, चुड़ैल है क्या? इतना ज्ञान नहीं है? और ज्ञान नहीं तो फिर खीर क्यों खाती, गोबर खा ले फिर, तब मैं जान जाऊं तुझे ज्ञान नहीं है, बेईमान कहीं की। किसी बेटी को किसी के साथ भागना नहीं चाहिए, इससे माँ बाप घायल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, पूरा टूट जाते, चकनाचूर हो जाते हैं। माँ बाप के इशारे के अनुसार विवाह कीजिए और गृहस्थी बसाइए, तो माँ बाप की छाया जिंदगी भर मिलेगी। तुम्हारा पति भी तुमको तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है इसके माँ बाप हैं, रक्षा के लिए आ जाएंगे, इसका भाई आ जाएगा। लेकिन जब मनमानी भागोगी, वहाँ कोई न माँ रही, न बाप रहा, न भाई रहा। कई लड़कियां भाग कर गईं और फिर वो मार डाली गई, मूड काट दिया लोगों ने। ये स्वार्थी लोग, इनके साथ भागना मना, बिल्कुल मत भागना। भाग कर भी क्या करोगी, भोग ही तो भोगोगी। तो विवाह होगा, जो माता पिता सामाजिक मर्यादा रीति रिवाज से सम्मान के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे, उसमें भी तो भोग भोगने को मिलेगा। उसमें क्या कहीं गोबर मिलेगा? जो भागने पर मिलेगा वही सम्मान के साथ मिलेगा। इसलिए भागना बंद करना है। पूरे विश्व की लड़कियों से निवेदन है और विश्व के लड़कों से निवेदन है और साधु संतों से भी निवेदन है, अपने अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और जिंदगी को ऐसा बना लीजिए कि जिंदगी गुलाब के फूल जैसा महकती रहे और जहां जाओ वहां यश कीर्ति की सुगंध फैलाओ। और राजनेताओं को भी गाली मत दीजिए। कितने लोग राजनेताओं को बहुत गाली देते हैं, ये है वो है। नेता बनकर दिखाओ, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ज़्यादा काबिल बनते हो, बनो नेता। एक को बार चुनाव न जीत पी हो, नेता इतना चकनाचूर हो जाता है, न जाने किसके किसके पांव छूना पड़ता है। दाई मने, भैया मने, रुपया मने, गैया मने, सबके पांव छो, हाथ जोड़ते घूमो और के बावजूद लोग वोट नहीं देते, हार जाओ, तो वहम झंझट बहुत है। तो ये सब नेतागिरी आसान है। कितने साधु लोग भी नेताओं के ऊपर बहुत टिप्पणी करते। मत बोलो, और ज़्यादा रुचि है तो आ जाओ मैदान में, ना लड़ो चुनाव, देख लो तमाशा थोड़ा। मैं तो हर नेता को आशीर्वाद देता हूँ, मनोबल उसका बढ़ाता हूँ और उसको कहता हूँ कि आप हिम्मत बांधे रहना, कभी घबराना नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। क्योंकि नेतागिरी सबसे कठिन काम है। दुनिया में खेती करने वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। कोई खेती करने वाला व्यक्ति कहता है हमारा चावल 40 रुपया किलो, अरे 40 भी कम मांग रहा है, 45 रुपया दे दो किलो पर तो भी अच्छा है। खेती में कितनी मेहनत है, कितना कीड़ा मकोड़ा, पानी, कीचड़, मच्छर, झंझट, पैरा, धुआं उसका, और राखड़ी सब उड़ती है, नाकम भरती है। और रात में जाओ पानी सींचने के लिए, बिजली दिन में नहीं आती तो रात में मोटर चलाओ, वहाँ नाली में खड़े हो ठंडी के महीने, कितना मेहनत का काम है। मैं तो एक एक व्यक्ति को बारीकी से देखता रहता हूँ, कितना कठिन तपस्या चल रही है। और दुकानदार को भी कितनी मेहनत करती है। सवेरे बेचारा उठता है, न व्यायाम करने का टाइम है और ना तो उसको पैदल चलने का टाइम है। सवेरे से उठकर नाश्ता वास्ता करके दुकान में बैठ जाता है और ग्राहक का ऐसे इंतज़ार करता है जैसे कोई भगवान का इंतज़ार हो रहा है। अब ग्राहक आता है, पूरी दुकान उलझ देता है, ये सामान दिखाओ, वो दिखाओ, इससे अच्छा दिखाओ, इससे भी अच्छा दिखाओ, उससे अच्छा दिखाओ, और कोई क्वालिटी हो दिखाओ, और दिखा दो, तेरी खोपड़ी खोल दूँ मूर्ख कहीं का, तो ये दिखाओ, वो पूरी दुकान उलझा दिया। फिर बोलता पसंद नहीं आया, खीसे काट दिया।
अब दुकानदार वो सामान को समेटते समेटते तंग हो गया, पसीना पसीना हो गया कि अरे दादा अगर 10 मीटर भी खरीद लेता कपड़ा तो ठीक था, कम से कम ये नौकर है इनका वेतन निकल जाता, बिजली का बिल निकल जाता। लेकिन नालायक पीछे से जब सामान संभाल के रखा दूसरा ग्राहक आया, उसमें लेडीज आ गई साड़ी खरीदने। तो लेडीज को तो भगवान भी साड़ी पसंद की दे नहीं पाएंगे। लेडीज ने कहा इस कलर की दिखाओ, उस कलर दिखाओ, नया मॉडल दिखाओ, जो नया फैशन हो वो दिखाओ। ये तो मैं सब पहन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। अब उसने 50 साड़ी झर झर फेंका। लेडीज आपस में सलाह करती है चलो दूसरी दुकान देख लो, ये रहेगा। दूसरी में चली गई, वो फिर साड़ी समेटत घंटा भर। ये बड़े झंझट है संसार में, कोई काम ऐसे लड्डू नहीं है कि लड्डू गोपाल की तरह खा लो। इसलिए दुकानदारों के प्रति भी थोड़ा आशीर्वाद का भाव रखो, डॉक्टरों के प्रति भी आशीर्वाद का भाव रखो, किसानों के लिए भी प्रेम का भाव रखो, साधु संतों के जीवन में भी इनके लिए भी प्रेम का भाव रखो। क्योंकि साधु बन गए, पैंट शर्ट सब छोड़ दिया, सब फैशन छोड़ दिया, एक वही फाड़ फोड़ के कपड़ा टांग में पहन लिया, लपेट लिया, और छोटी सी उटंगी बंडी पहन लिया। उसको कुर्ता भी नहीं कह सकते हैं, ना सदरी कह सकते, बंडी बोलते, नया नाम रख दिया। और ज्यों तो फाड़ फूड़ के कपड़ा सिर में लपेट लिया, महात्मा जी जा रहे हैं। चोर भट्टी आएंगे, पता नहीं यहाँ भोजन सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब आस विश्वास के साथ यहाँ आ गए। 3-3 घंटे प्रवचन सुनाया, फिर दर्शन दिया। आराम करने का मन होता तब भी प्रवचन करो चल के, थोड़ा नींद आ रही है तो दर्शन दो चल के, भूख लगी है किससे मांगो कहो तो अच्छा नहीं लगता तो बैठे रहो, लैया चबाओ रात में अपनी, मुर्रा चबा लो। और संकोच भी बहुत है, क्योंकि संत को ज़्यादा डिमांड भी नहीं करना चाहिए। तो संतोष पूर्वक रहो, फिर व्यवस्थाएं संभालो, अपना बिस्तर लगाओ, फिर भोजन बनाओ, बर्तन संभालो, और फिर ये टेंट पंडाल की सेटिंग कराओ, इसको ये करो वो करो, माइक लगाओ, साउंड लगाओ। कितना मेहनत है संत जीवन में भी। तो संत को कम से कम धन्यवाद दे दो। आश्रम है, आश्रम कुटिया में बेचारा संत पड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है। अकेले सब झाड़ू रोज लगाता है, और अकेले ही सब भोजन नाश्ता बनाओ, जो कोई आता है उसके लिए चटाई बिछौना ढूंढे करता हूँ। और अकेले ही रात में सोते, अगर सांप निकल पड़े तो कोई बचावे वाला नहीं, रात में कोई जानवर घुस पड़े तो का मार डरी, वो अकेले पर साधु हुआ, अब उसको कौन बचाने वाला। मेरे को तो अकेले में बहुत झंझट लगता है। इसलिए याद रखना, परिवार में भी ज्वाइंट रहो, हिल मिल कर रहो, अकेले अकेले मत रहो। और साधु संत को भी गांठ गूंठ कर रखो। मैं तो कभी अकेले रहा ही नहीं, जिंदगी भर 50 साधु रखता हूँ साथ में। अब मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ चारों तरफ बरामदे में साधु सो रहा, इधर सो रहा, उधर सो रहा, गेट अप सो रहा। केवल मेरे कमरे में कोई नहीं सोएगा, केवल अकेला सोऊंगा, कुंडी बंद कर लेता हूँ। कुंडी ठीक नहीं है तो हथौड़ी लेकर आता हूँ साथ ही में, हथौड़ी और छेनी उसको ठोंक ठाक के सही करूँगा। क्योंकि एक कुंडी के कारण हमें डर लगेगा, रात में कोई कुत्ता न घुस जाए, कोई जानवर न घुस जाए, चोर न घुस जाए। तो अपन कुंडी 10 रुपये कुंडी और नींद भंग कर दी। तो कुंडी, कभी गुरुजी आवे तुम्हारे यहाँ तो अंदर की कुंडी बाहर की कुंडी सुधार दो। कितने कारपेंटर इतना बुद्धू है, छेद यहाँ है और कुंडी वहाँ जा रही है। अब हमको लगता है एक इतना दिमाग नहीं तेरे से, दोबारा दरवाजा कौन लगवाएगा बुद्धू कहीं का। उसका छेद तो देख ले, नाप जोक के सही कर। दिमाग नहीं है, मूर्ख पक्का है। मेरे यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन आया बोर्ड लगाने के लिए मेरे कमरे में। तो हमने कहा अगर 1 सेंटीमीटर भी टेढ़ा हो गया तो तुमको सुधार दूंगा, समझ लेना। तो जब मैं इतना बोल कर निकल गया तो उसके पसीना आया और साधु से बोला अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा मैं कभी। हमने उसको पटरी दिया, पैमाना दिया, धागा दिया कि नाप के सीधा लगाओ, टेढ़ा क्यों बनाते हो? टेढ़ा में कोई बचत है क्या? टेढ़ा क्यों? कमरा टेढ़ा, बाथरूम टेढ़ा, दरवाजा टेढ़ा, कुंडी टेढ़ी, तो टेढ़े नाथ है क्या? काम में क्वालिटी होना चाहिए।
याद रखना, एक काम को लाखों लोग करते हैं, लेकिन जिसके काम में क्वालिटी होती है उसकी डिमांड और कमांड रहती है, और जिसके काम में क्वालिटी नहीं है उसकी कहीं डिमांड नहीं रहती है, वो कोई बुलाने वाला उसको नहीं। ये माताओं बहनों ने मुझको क्यों बुलाया, नेपाल बॉर्डर से साहेब को बुलाया, इतना डीजल उजल खर्चा लगा, पैसा वैसा दिया, क्यों बुलाया? क्वालिटी के कारण। और क्या कोई ऐसे बुला लिया? कोई उनका दामाद थोड़े हूँ मैं जो बुला लेंगे भाई दामाद है फंस गए चलो खिला दो इसको। कोई दामाद उमाद का काम यहाँ नहीं। साधुओं की कमी थोड़े, सब जगह साधु है, गांव गांव में साधु, एरिया में साधु, साधु में साधु, साधु है साधु। लेकिन जब क्वालिटी होगी, अनेक फूल खिले हुए हैं फुलवारी में, लेकिन जिस फूल में क्वालिटी है भंवरा वही जाता है और सब फूलों के पास नहीं जाता है। इसलिए अपने काम में क्वालिटी पैदा करो, क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी ये सब विकसित कीजिए, तब आपकी डिमांड होगी। राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सोशल क्षेत्र हो, और चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे संत का जीवन हो, लेकिन अपने अंदर क्वालिटी पैदा करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो जीरो पर बैठे रह जाओगे। क्वालिटी पैदा करना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भंवरा किसी का रिश्तेदार नहीं है, उसको जिस फूल में खुशबू और पराग मिलता वहां चला जाता है। इसी प्रकार से निवेदन करूंगा, भक्त भी किसी का नहीं होता है, उसको जिसकी वाणी में शांति मिलेगी, जिसके दर्शन से शांति मिलेगी, वहां जुड़ जाता है, चला जाता है, वो लफड़म फंसता ही नहीं। और याद रखना, गुरु भी किसी का नहीं है, जिस भगत में श्रद्धा होती वहां गुरु जुड़ जाता है। वो चाहे काशीपुर का महेंद्र हो, चाहे बंसुला का पारसनाथ रंगनाथ हो, लेकिन जहां उसको प्रेम की खुशबू मिलती है, गुरु सीधे गाड़ी उधर भगा देता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्वालिटी, आपकी श्रद्धा में क्वालिटी हो, आस्था में क्वालिटी हो, सेवा में क्वालिटी हो, प्रेम में क्वालिटी हो, और याद रखना साफ सफाई में भी क्वालिटी हो, आश्रम में क्वालिटी हो, और घर में भी क्वालिटी हो। ये अलवा जलवा उल्लुल जुल्लुल जिंदगी जीने का तरीका बंद कर दीजिए, जिंदगी टॉप की जियो। ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी टॉप की होना चाहिए। जिंदगी ऐसे गणपत लाल बने रहो वो ठीक नहीं, गोबर गणेश, केवल गणेश बनो, गोबर गणेश बनने की जरूरत नहीं है। हर चीज में घर भी बनाइए, सुंदर बनाइए, नक्शा ले लीजिए, डिजाइन ले लीजिए, आर्किटेक्ट से ले लीजिए, इतना सुंदर खड़ा करो। अभी मेरा एक भक्त आया था डिस्ट्रिक्ट गढ़वा झारखंड से, तो कह रहा था, गुरुदेव आपका प्रवचन सुन सुन के जो घर बनाया हूँ, पूरे गांव में 200 घरों में एक मेरा घर सबसे टॉप का है, और केवल आपके प्रवचन से ज्ञान मिला तब बना। मेरा आश्रम आप देख लो, बहुत बड़ा नहीं, मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचता हूँ, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की बाउंड्री है, छोटा कम में, केवल 53 फीट लंबा, 41 फीट चौड़ा, 22 कमरा है, 3 मंजिल में 22 कमरा, 4 मंजिल। सोचिए, और देखने में ऐसे लगता है क्या है ये आश्रम है कोई क्या। पहली बार जब हमारे संत ने उसको फेसबुक में डाला, व्हाट्सएप में डाला, तो कई लोगों ने कहा तो राजमहल दिख रहा है। हमने कहा राजमहल है, तुम नाराज रहो, हम राजमहल में रहते हैं। गोबर बना के रखा है, भग मच्छर मचा दिया, आश्रमों को भी सब कंडौर कर दिया, कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा पाल पाल के बैठा, एकदम साफ सुथरा। मेरे यहाँ एक संत है नीलेश दास, उसने कहा, मैंने कहा आश्रम में कैसा लगता है, मेरे साथ कैसा लगता है? बोले आश्रम में 50-60 लोग तो डेली उसको देखने आते हैं, भक्ति वगति से तो मतलब नहीं। और बोले भगत भी आते हैं, और जो भगत गया है मेरे आश्रम कहता स्वर्ग जैसा। लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर की बात कर रहा हूं, ईंट पत्थर सीमेंट छड़ सब वही लगी है, केवल डिजाइन का खेल है। और जबकि मैं खड़े होकर बनवाया भी नहीं, मैं कोई काम खड़े होकर करता ही नहीं। हमारे संत ये सभी बुद्धिमान हैं, ये जो बैठे हैं ना, ये साधारण लोग नहीं है, इनको देख लो जरा, सोच लो, विचार लो, ये कौन है जो मौन है। अभी अवसर दूंगा तो ऐसा गाते हैं धमक के, और ये एक ऐसे खिलाड़ी बैठा हुआ, ये सब मैनेजमेंट माइंड वाले। ये मत सोचना छोटी छोटी उम्र है, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, नहीं, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर, ऐसे ऐसे संत है ये। वो संत बैठा, ये भी मैनेजर संत है, और ये संत बैठा, ये मैनेजमेंट भी है, कवि भी है, गायक भी है, मंच संचालक भी है, भंडारी भी है, ड्राइवर भी है।
वो उधर वाला मेरा भंडारी है, वो गायक भी है, कवि भी है, वो उधर वाला है, ये सब कार्य करता है, वो लास्ट वाला है, ये संतों के ऊपर प्रशासक है, वो छोटा। हाथ जोड़ खड़ा हो जा आदित्य, ये संतों को कंट्रोल करने का काम इसका है, वो भी संतों को कंट्रोल करता है। हमने सब पद अधिकार बांट दिए, किसी एक संत के पास टोटल अधिकार नहीं है, इसमें सब मालिक है। एक को अधिकार टोटल दे दोगे तो दूसरे लोग भाग जाएंगे, बेवकूफ की तरह लटके रहेंगे वहां। सबको अधिकार दो, और एक को दोगे फेल भी हो जाएगा, वो इधर संभालेगा कि उधर संभालेगा। इस मंडप का संचालक प्रबंधक दूसरा है, ये साउंड सिस्टम का दूसरा है, उसका असिस्टेंट तीसरा है, ये संत है, ये मेरी गाड़ी चलाता फॉर्च्यूनर, वो संत बैठा है, वो रजिस्टर में नाम लिखता और दान लेता है, अविद्या का दान। वो तैयार है, तुम दोगे तो ले लेगा, नहीं दोगे जेब थोड़े काटेगा तुम्हारी। अयोध्या में उसका आश्रम बन रहा है, कबीर मंदिर बन रहा है, कबीर का धर्मशाला बन रहा है। देश विदेश के जो भी भक्त लोग आएंगे उनके रहने ठहरने के लिए, भोजन भंडारा के लिए अयोध्या की धरती पर सेवा का प्रबंध हो रहा है। उस मंदिर के लिए आपको दान देना है, उस धर्मशाला के लिए दान देना, जितनी श्रद्धा हो उतना दान देना। आप देख सकते हैं हमारा कैंप लगा हुआ था प्रयागराज में, हमारे श्री निर्मल सिन्हा जी वहां पधारे हुए थे, खड़े होइए आप। और कोई गया था प्रयागराज के कैंप में, जो गया हो तो हाथ उठाइए, कुंभ मेला में। हाँ, ये महिला मेरे कैंप में गई थी, मेरे कैंप में, हाँ तो ठीक, बैठ जाओ। दो ही मिले, एक स्त्री एक पुरुष, तीसरा मिले ही नहीं, क्योंकि सबको पता था ये गुरु खुद यहां आएगा, मैं क्यों जाऊंगा। एक क्लास की व्यवस्था थी, वीआईपी व्यवस्था थी, क्या टॉप का प्रबंध था। मैंने नहीं किया था, मेरे संतों ने किया था, देवकर दास, प्रवीण दास, इन संतों ने किया था। भोजन भंडारे का प्रबंध नवीन दास, साउंड सिस्टम जनरल मैनेजमेंट सीलकर दास, और संतों के भंडारे का मैनेजमेंट रामदास, नल जल योजना नारायण दास, और बाकी ये टीम सब हमारी सेवा में। 10-15 संत हम अपनी सेवा में रखते हैं, खूब दमादम मस्त कलंदर, और गुरुवर का पहला नंबर। हम अकेले अकेले नहीं रहते, और इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। देख लेना आप, यहाँ सोनपैरी आश्रम है, कोई भगत गया है यहाँ से, सोनपैरी आश्रम रायपुर के पास, खड़े हो, फिर खड़े हो, तुम भी खड़े हो। रंगनाथ का बेटा गया है, क्या नाम तेरा है? रमण, कमल चंद्रा, तुम भी गए पारस, खड़े हो, पारसनाथ चंद्रा, ये 3 लोग गए। वो चौथे देखो पीछे खड़े हो रहे, वो गए हैं हमारे आश्रम, बैठो। ये भी आश्रम बहुत सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर है, भोजन व्यवस्था भी सुंदर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां रद्दी फद्दी खिला दिया। तुमसे प्रिय और कौन है, तुमसे अच्छा कौन है? देवी देवता हैं कि नहीं है, खाते कि नहीं खाते पता नहीं, लेकिन मेरी नजरों में ये नारियां ही सब देवियों के समान है, ये पुरुष ही पुरुषोत्तम देवता है। इनकी अच्छी सेवा कर दो, सब भगवान खुश है। इनकी सेवा करते नहीं, उधर खाम खा हाथ जोड़ के खड़े हैं, ओड़ो उंगड़ उड़े 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 उड़े, तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें बेईमान कहीं का। तो ये सेवा, संत की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, भाई बहन की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी बीमार हो तो उसकी भी सेवा करो। सेवा से ही संसार स्वर्ग बनता है। भक्तों की सेवा करो तो तुम्हारी सेवा के लिए अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, कबीर मंदिर बनेगा, कबीर धर्मशाला बनेगा, और इतना टॉप का बनेगा, आपका बनेगा। और जब आओगे तो कहोगे वाह, जो गुरु जी ने कहा था वही हुआ। तो उस धर्मशाला के लिए दिल खोल कर वहां दान दे सकते हैं, और इस सेवा बुक लेकर के कलेक्शन कार्यकर्ता रामा दल के सदस्य बनकर दूसरों से भी इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा एक कलेक्शन कार्यकर्ता बनता है व्यक्ति। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। कलेक्शन कार्यकर्ता कैसे बनता है दिखा दो अपना, वहीं से दिखा दो। ये देखो, ये पूरी बुक दे देते हैं। इस बुक को ले जाकर अपने प्रभाव से समझाकर दूसरों से दान इकट्ठा किया जाता है और फिर ट्रस्ट में भेजा जाता है। वो है कलेक्शन, माने संग्रह करने वाला। तो ऐसा है। तो ये संत जीवन में
सुख बहुत है। गृहस्थ जीवन में इतना दुख नहीं जितना दुख लोग भोग रहे हैं। सब उल्टा पलटा, कोई बीड़ी पी रहा, गुड़ाखू घिस रहा, कोई तम्बाकू खा रहा, कोई दारू पिए पड़ा हुआ है, कोई ऊट पटांग काम कर रहा है, तो दुख तो बढ़ेगा ही। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। देख लो आश्रम का फोटो दिखा रहे हैं। के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। लोभी कभी सेवा नहीं कर सकता है। अभिमानी अपने अहंकार के कारण सेवा से वंचित रह जाता है। लोभी इसलिए सेवा नहीं कर पाता है कि मेरा धन खर्च हो जाएगा, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है धन सब यहीं पड़ा रह जाता है, वो स्वयं ही सब धन छोड़कर चला जाता है। अभिमानी अहंकार के कारण किसी को झुक नहीं सकता है। सेवा तो विनम्रता से ही होती है। एक दिन मृत्यु हो जाती है, लाश पड़ी रहती है, दूसरे लोग जहां लाश रख दें वहीं पड़ी है, आग में जला दिया जाता है। ये आग में जलने वाला शरीर, मुट्ठी भर राख होने वाला शरीर, याद रखना, इससे थोड़ी सेवा करो। अहंकार को छोड़ दो। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो अहंकार कहाँ रह जाएगा। जब तुम ही नहीं रहोगे तो परिवार कहाँ तुम्हारे साथ, धन कहाँ तुम्हारे साथ जाएगा, ये पद भी कैसे तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी मृत्यु के साथ ये सब चीजें छूट जाती। इसलिए छूटने से पहले, मरने से पहले सेवा का पुण्य कमा लो। बड़े पद पर हो, अधिकारी हो, तो भी लोगों को मदद करो। अभी पाकिस्तान के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला ने आदेश लागू किया है अपने प्रदेश में कि कोई पुलिस जवान किसी को पुकारेगा तो ओए ओए ऐसे नहीं बोल सकता है। उसको साहेब कहो या साहिबा कहो, सर कहो,
या मैडम कहो, श्रीमती जी को ओए मत कहना, रे मत कहना। उसने कानून लागू कर दिया अपने प्रदेश में। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों से बहुत खुशी मिलती है। हर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ये चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस जवानों की भाषा शैली का भी सुधार होना चाहिए, डॉक्टरों की भी भाषा शैली का सुधार हो, मास्टरों की भी भाषा शैली का सुधार हो, दुकानदार की भी भाषा सुधरनी चाहिए। और दुकान खोलने से पहले दुकान की ट्रेनिंग देना चाहिए कि ग्राहक से व्यवहार कैसे करना है। कई लोग दुकान खोल देते हैं, ग्राहक से व्यवहार करने की कला नहीं मालूम, दुकान फेल हो जाती है। इसका भी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए कि ग्राहक को कैसे डील किया जाए। क्योंकि याद रखना, हर चीज़ की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। साइकिल चलाते हो उसकी भी ट्रेनिंग लेते हो तभी चला पाते हो। गृहस्थ आश्रम में रहना है तो गृहस्थ आश्रम की भी ट्रेनिंग प्राप्त करो पहले, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में भी ठीक से जी न सकोगे। और गृहस्थ आश्रम में अधिकतर अनट्रेंड लोग हैं, न पति को कुछ ज्ञान है न पत्नी को ज्ञान है। बस लोगों ने शादी कर दिया और मंडप में 7 फेरे घुमा दिया और साथ में बता दिया तुम पति पत्नी हो गए, अब जाओ मल्ल युद्ध करो, चाहे महाभारत शुरू करो। अब उनको ज्ञान नहीं है कि पति पत्नी का उद्देश्य क्या होता है और पति पत्नी की जिम्मेदारियां क्या हैं। पति पत्नी बनने के बाद याद रखना, एक दूसरे की जिंदगी की भी जिम्मेदारी आपकी है। उस लड़की की जिम्मेदारी है अपने पति की, और पति की जिम्मेदारी है पत्नी की, और पत्नी की जिम्मेदारी है अपने सास ससुर की, देवर देवरानी जेठानी सभी की, और उस पति की जिम्मेदारी है ससुराल वालों की भी। वहाँ तक संभालना पड़ेगा, खाली दामाद बनकर फुर्सत नहीं पाओगे, बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। भाइयों को भी संभाल कर रखो, बहनों को भी संभाल कर रखो। सभी रिश्तों में मिठास घोलो, रिश्तों में खटास ना आने पाए। बहन को भी गम खाना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को मन में गांठ मत बनाइए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। कबीर साहब कहते हैं प्रेम को समझ लीजिए, जिसको प्रेम करना आता है, प्रेम को निभाना आता है, प्रेम से जीना आता है, जो प्रेम से काम करता है, प्रेम से गाड़ी चलाता है, प्रेम से भोजन बनाता है, प्रेम से परोसता है, प्रेम से खाता है, प्रेम से सामान रखता है और प्रेम से एक दूसरे से बर्ताव करता है, तो कबीर साहब कहते हैं वही तो पंडित है। और कौन पंडित है? प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम दौलत है, प्रेम धन है। धन से भी सामान मिलता है, लेकिन प्रेम से सम्मान मिलता है। प्रेम तुम्हारे पास में है, सफलता भी मिलती है। प्रेम के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी बनो। दुकानदार से भी प्रेम करो, ग्राहक से भी प्रेम करो। गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अहंकार मत दिखाओ, उखड़ उखड़ कर मत बोलो। नेताओं से भी प्रेम करो, जनता से भी प्रेम करो, और रिक्शा चलाने वालों से भी प्रेम का व्यवहार करो। साथ में अपने बच्चों से भी प्रेम रखो। बच्चों के लिए भी थोड़ा समय निकालो। बच्चे जानवर के बच्चे नहीं हैं, जन्म दे दिया और छोड़ दिया, घूमते रहो। अगर बच्चों को केयर नहीं करोगे, संस्कार नहीं दोगे, बच्चों पर समय नहीं लगाओगे, तो बच्चे जानवर से भी ज़्यादा बदतर जानवर हो जाएंगे। और ये बच्चे फिर तुमको बचाने नहीं, बच्चे बिल्कुल बच नहीं पाएंगे, न तुम बच पाओगे।
इसलिए बच्चों पर टाइम भी दीजिए, बच्चों को समझाइए भी, बच्चों को डांटिए भी, बच्चों को सिखाइए भी, अतिथि का सत्कार भी सिखाइए। मैं बहराइच में सत्संग कर रहा था, एक सज्जन पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर आए। उन्होंने बच्चे से कहा, गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। तो ऐसे हाथ करे खड़ा था, लगता तो लुलवा है। हमने कहा, हाथ में चोट है क्या इसके? बोले चोट नहीं है, बैगल है पूरा। तो हमने कहा, कहाँ पढ़ता है? बोले इंग्लिश मीडियम पढ़ता, डॉन बॉस्को में। हमने कहा, ये डॉन ही बनेगा। इसको हिंदुस्तान का व्यक्ति है, गांव का बच्चा है, अभी पैर छूना आशीर्वाद लेने का भी ज्ञान नहीं है। ये माता पिता की मूर्खता है। उसके साथ करते क्या होता है, बताते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं? बच्चे को संस्कार दीजिए। संस्कार देना कोई ऐसा नहीं कि सामान दे दो, समझाना पड़ता, सिखाना पड़ता, बताना पड़ता है, हानि लाभ भी दिखाना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को बोध कैसे होगा। बच्चों को शांत भी रखो, कंट्रोल भी रखो, इधर उधर घूमने मत दो, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, दारू पिएंगे। 10 साल के बच्चे दारू पीना शुरू कर देंगे। बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, बच्चों की गलतियों से तुम बच नहीं पाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो बच्चों को बचा कर रखो, उसका नाम ही बच्चा है, उसे बचाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। अपने शिष्यों को भी कंट्रोल रखो। साधु गुरु जी ने जो शिष्य बनाया उनको कंट्रोल करो, शिष्यों की व्यवस्था भी करो। ऐसा नहीं शिष्यों के लिए कोई प्रबंध ही नहीं है, सब जानवर की तरह पड़े हैं, कुछ उड़ने बिछाने का ही नहीं, खाने पीने कुछ नहीं है, चेला ही चेला बनाते चले जा रहे हैं। ये कोई जानवर हैं क्या? इनके लिए व्यवस्था भी बनाइए। ये अपने माँ बाप की लाड़ला हैं, सब अपने घर के लाड़ प्यार में पले हुए दुलारे बच्चे हैं। इनको प्रेम से गुरु जी रखें, अनुशासन में रखें, और इनको खाना पीना सोना ओढ़ना बिछाने का भी ध्यान रखें। ये सब गुरु की जिम्मेदारी है। खाली कान में कर दे कुर और तू चेला में गुर और मैं उड़ गया फुर और तू यहीं पर रुर, ये से काम नहीं चलेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। शिष्यों को भी संस्कार दो, कहाँ कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्या करना है। शिष्यों के अंदर जो एक जज्बा है उसको जागृत करो कुछ करने के लिए। नहीं तो कितने लोग साधु बन करके तो कोढ़ी हो गया, और महंत बन गया तो पक्की कोढ़ी हो गया, कोढ़िया। महंत चुन दिया गया, कोढ़िया जैसा बैठा है, बीमार हो गया, रोगिया कोढ़िया, और फिर कहता है सबसे बढ़िया। तो बढ़िया ने सबसे घटिया। किसी आश्रम के महंत बनो, मेहनत करो, रोगी दुखी मत बनो, बीमार मत पड़े रहो, मेहनत करो, सब्जी भी उगा दो, काम करो, पेड़ पौधे लगाओ। महंत बन गए तो क्या खाते नहीं हो? महंत बन गए तो क्या सोते नहीं हो? सोना नहीं छोड़ा, खाना नहीं छोड़ा, ये काम क्यों छोड़ा है? काम भी करो, मेहनत करो। हमारे गुरुजी 90 साल की उम्र में भी पेड़ पौधे लगाते थे, और मैं आज भी पूरे आश्रम का मैनेजमेंट कर देता हूँ। पूरा ये जमात का भी मैनेजमेंट, सुपर मैनेजर मैं हूँ। हमारे नीचे बहुत मैनेजर है, लेकिन मैनेजर के ऊपर मैनेजर। हर चीज़ को ध्यान में रखो, केवल आँख मूंद कर मत बैठो, व्यवस्थाओं को भी देखो। कौन भगत आया उसको प्रेम भी करो। आज काशीपुर से महेंद्र जी आए थे, चंद्रा माला लिए खड़े हुए थे। उनको लगता था बहुत साल हो गए गुरुदेव, पता नहीं पहचान पाए न पहचान पाए। मैंने उनके पास पहुंचते ही कहा, काशीपुर वाले महेश चंद्रा जी। मुस्करा दिए कि भोला नहीं गुरु मेरा, भूलना ही नहीं, पहचान भी रखना चाहिए। भगत का भी ध्यान रखो, नहीं तुम्हारे यहाँ कुत्ता भी नहीं आएगा आश्रम में, कुटिया में, खुद ही कूटे जाओगे, कुटिया तुमको कूट देगी। भगत का ध्यान रखो। कोई साधु संत आ जाए उससे भी प्रेम से बोलो। आश्रम है, कुटिया है। आश्रम की शोभा संतों और भक्तों से होती है। जहाँ पर आश्रम में संत नहीं भक्त नहीं, वो शमशान आश्रम है। जिस आंगन में बहुएं नहीं हैं, जिस घर में बहुओं की पायल नहीं बजती, लेडीज़ की चूड़ी नहीं बजती, और जिस घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं, हंसी खुशी नहीं,
वो घर मरघट है, वहाँ कुछ नहीं है, सब बेकार है। जब घरों में महिलाएं चलती हैं, उनकी पायल छुम छुम बजती है, ये घर की रौनक है, गृहस्थ आश्रम की रौनक है। उनकी चूड़ियाँ बजती हैं, ये रौनक है। और इधर से उधर जाती हैं, किचन से बेडरूम, बेडरूम से इधर, फिर चाय लेकर आती हैं, यही शोभा। इन स्त्रियों को मारो पीटो मत, कोटो काटो मत, इनको गाली गलौज देकर भगाओ मत, इनको रखो तभी गृहस्थी रहेगी। जिसके स्त्री ही नहीं वो गृहस्थी खत्म हो गई, और जिस स्त्री के पति नहीं उसकी भी गृहस्थी खत्म हो गई। पति को भी संभाल कर रखो और गुरु को भी संभाल कर रखो। बिना गुरु का शिष्य वो तो अनाथ हो गया, गुरु भी होना चाहिए। गुरु से प्रेम रखो, गुरु से हिल मिल कर रहो और जिम्मेदारियां लो। खाली ऐसे नहीं घूमते रहो, एक बाल्टी भर खीर पी लो बस। 2 किलो हलवा खा लिया और 3 लीटर खीर पी लिया, 20 पूड़ी खाया, उसके बाद बता रहे पेट में गड़बड़ है। पेट में तो अलग है ही है, पीठ में गड़बड़ हो जाएगा। तो शिष्यों को भी सारी व्यवस्था का ख्याल रखना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। साधु बन गए कोई मूर्ख बन गए, साधु बन गए दुनिया से ज़्यादा होशियार बनो। सेटिंग रखो, काम करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, आश्रम को आगे ले जाओ, चमकाओ। वहाँ सब भंगार मचा दिया आश्रम को। कर्म योग, कृष्ण कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी चा योगी चा न निर्गनी नच अक्रिया। कर्म न करने वाला न साधु है, न गृहस्थ है, न योगी है। जो कर्म करता है निष्काम कर्म, वो योगी सन्यासी कहलाता है, वही साधु है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ा तदा उच्यते। जो कर्म करता है लेकिन कर्मों में आसक्ति नहीं रखता है, निष्काम कर्म करता है, कर्म करे बिना रहता नहीं है, वो साधु है, वही सद्गृहस्थ है। और कबीर साहब भी कहते हैं निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वाही चित दीजिए। जो निष्कर्मी है, आलसी है, कामचोर है, निकम्मा है, उसकी निंदा करो, उससे दूर रहो। और जो मेहनती है उसकी प्रशंसा करो, उससे प्रेम करो, उसको दिल में बसाओ। आलसी को दिल में मत बसाओ, आलसी से दूर रहो, नहीं आलस्य का रोग तुमको लग जाएगा, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आलस्य से बड़ा कोई और शत्रु नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये आलस्य से थोड़े हो रहा है। ये सब महिलाएं अपना वजन तोल लें, इनका वजन 3-3 किलो घट गया है दौड़ते दौड़ते। ये मेरे चक्कर में, ये उसको न्योता दो, उसको न्योता दो, फिर इधर ढूंढो उधर ढूंढो, और फिर भंडारा कहाँ बनेगा, भगोना कहाँ से आएगा, और क्या होगा, और गुरु जी के यहाँ क्या क्या सामान आएगा, फिर बताया, फिर भूल गए, फिर और फ़ोन लगाओ भाई कब गुरु जी आएंगे। दुनिया भर का मैनेजमेंट इन महिलाओं ने करके दिखा दिया। जब इतने बड़े प्रोग्राम का ये मैनेजमेंट कर सकती है तो ये सभी महिलाएं क्या अपने अपने घर का मैनेजमेंट नहीं कर सकती हैं? जरूर कर सकती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री बनकर के पूरे प्रदेश का मैनेजमेंट करती है, वसुंधरा राजे सिंधिया, सुश्री मायावती जी, ममता बनर्जी जी, और कौन है वो एक गुजरात की महिला थी आनंदी बहन। तो तुम अपने घर का मैनेजमेंट नहीं कर पाती हो। बस 2-4 कमरा है, 10-20 बर्तन है, उसी में खटर पटर सटर पटर, झगड़म झगड़ी, अलवा जलवा, उल्लुल जुल्लुल, उसी में सब बिगड़ा पड़ा है। दिमाग लगाइए, घर का मैनेजमेंट अच्छा करिए। बहू बन गई, शादी हो गई तो क्या कहीं मूर्ख बन गई? ऐसे घूम रही जैसे रोगी हो गई। ये ससुराल कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ रोगी बन करके झुके झुके चलती है, कमर बताती दर्द है, सिर दर्द है। यह हॉस्पिटल में आई है कि ससुराल में आई है? उठ चल काम कर, सब दर्द वर्द खत्म हो जाएगी। अरे सिर है तो कभी दर्द भी हो जाएगा, पाँव है तो कभी दर्द भी हो सकते हैं। तेल मालिश कर ले, पानी पी ले, काम कर। हर समय रोगी दोखी बनी लार टपकाती रहती है। एक स्त्री मेरे पास में रायपुर आश्रम में आई, उसका पति आया, माँ आई, सासू आई, उसकी बहनें आई, सब आई। बोले इसको थोड़ा ज्ञान दे दो। तो हमने कहा इसको हुआ क्या है? बोले लार टपकाती रहती है, बैगल जैसी बैठी रहती है, मूर्ख जैसी। तो हमने कहा इसको कोई रोग ही नहीं है, इसको रोग है ही नहीं। तो मैंने उसको आधे घंटे समझा दिया परिवार के साथ में। तो थोड़ा मुस्कराई। हमने कहा मुस्करा कर रहो, पूरे घर को पागल मत बनाओ, बर्बाद करने के लिए पैदा भाई हो।
पत्नी बन गई खीसे काढ़े काढ़े, अब पत्नी बन के नरक बनाए, पत्नी के बाद कुतनी हुई गई। थोड़ा मैंने डांटा भी उसको। खाम खा की जिंदगी, किसी के पुत्र बनो तो भी मेहनत करो, बाप का लोड अपने ऊपर ले लो, पूरा ढंग से संभाल लो, कतई कसर मत रखो, शिष्य बनो, पूरा आश्रम का लोड ले लो। और गुरुओं को भी चाहिए अपने शिष्यों को लोड दो, जिम्मेदारी दो, मालिकाना दो, उनको अधिकार भी दो। सब एकदम अपने जेब में रख के चाबी घूम रहे हैं। कितने गुरुओं को देखा सारी चाबियां उनके कमर में बंधी, जब चलते हैं तो चाबियां पायल जैसे बजती, छम छम छम। ये कौन मॉडल हो? तुम ही केवल ईमानदार हो, बाकी सब चोर है। अरे उसी संतों में से, शिष्यों में से चुन लो, चाबी अभी दे दो, और थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा सह लो। तुम कहाँ तक पागल बने रहोगे? गुरुजी मैं तो कोई चाबी अभी रखता ही नहीं, और मैं 8 महीना तक कुर्ता पहनता ही नहीं, और सब चाबी सबके पास, और सबके पास पैसा, खाली हमारे पास पैसा नहीं। अगर हम कहीं नाराज होकर भागे तो 1 रुपया न मिले। और बाकी सब मालदार पार्टी है और सब संभालते हैं। हम सबसे सुखी हैं, इसलिए हर समय हम खुश रहते हैं। हम क्यों फालतू फंसे, अकेले रगड़े जाओ। इसलिए अधिकार भी बांटो, जिम्मेदारी भी बांटो, और प्रसन्न रहो, खुश रहो, और जिम्मेदारों को भी धन्यवाद दो। सबको समझा बुझा कर संगठन परिवार चलाते रहो, उन्नति करते रहो। बड़े बड़े प्रोग्राम भी कराओ, गांव में भी संगठन बनाओ, गांव के लोग मिलजुल कर कराओ। अकेले दम है अकेले कराओ, 10 लोग सहयोग लेकर 10 लोग कराओ। सत्संग गांव गांव में होना चाहिए, तभी तो गुरु की वाणी से सुधार होगा, सबके संस्कार सुधरेंगे। अपने बच्चों को भी बुला लो, बहुओं को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, दामाद को बुला लो, वो भी बैठकर सुने। नहीं तुम तो सुधर जाओगे, दामाद तिरछा चाल चलेगा, वो नरक बना देगा। दामाद को सुधरना जरूरी, समधी को सुधरना जरूरी। समधी उल्टी बुद्धि का है, उसको भी बुला लो, समधिन को बुला लो, नहीं तो वो समधिन तुम्हारी बहू के दिमाग में कुछ और गोबर भर देगी, उल्टा पलटा पढ़ाएगी। उसको भी बुलाओ, वो भी सुधरे। सब जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को संस्कार देने की आवश्यकता है, सबको सुधारने की आवश्यकता है। शांति केवल आपके सुधरने से नहीं मिलेगी, आपसे जुड़े हुए लोग भी जब सुधरेंगे तब जाकर के शांति और खुशी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी, प्रगति भी मिलेगी, और सदगति भी मिलेगी, सब मिलेगा।